मत यूज करो, अपने से ही बनाओ। 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes on the of the girl वो 60 से 30 बनता है। We want to find how much balloon is travel. तो देखो यहाँ पे नीचे एक गर्ल है, उसने एक बलून को स्पॉट किया 60 डिग्री पे। उसने बलून को देखा तो 60 डिग्री पे बलून था। नाउ बलून वहां से मूव होकर दूर चला गया, बलून वहां से उठ के दूर चला गया, लेकिन गर्ल अपनी पोजीशन पे है और बलून अपनी ज्यादा हाइट नहीं ले रहा है। बलून सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। देखो बलून की हाइट चेंज नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है बलून। वो क्वेश्चन में सब लिखा है। तो अब उसका एंगल 30 बन गया, दूर चला गया तो एंगल 30 बन गया। तो डायग्राम को आप खास इंटरप्रेट करना, खास करके कोई चीज जो मूविंग है, हवा में उड़ रही है, वो बलून है, बर्ड है या कुछ भी है, और अपनी हाइट नहीं चेंज कर रहा है, अगर हाइट सेम बनाए रखता है तो ये वाला डायग्राम लागू होता है। देखो बाकी किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, इस डायग्राम को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना कि पहले वो 60 डिग्री पे था, फिर वो दूर चला गया, 60 डिग्री पे था, फिर बलून दूर चला गया, गर्ल अपनी पोजीशन पे ही है, गर्ल ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है, गर्ल अपनी पोजीशन पे ही देख रही है। तो अब एंगल बन गया 30। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, दो बलून के बीच में जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया। दैट वी वांट टू फाइंड, वो हमें फाइंड करना है। तो अपना जो डायग्राम है वो इस तरीके का बना कि पहले बलून ए पोजीशन पे था, एंगल 60 डिग्री था, फिर बलून बी पोजीशन पे चला गया, एंगल 30 डिग्री हो गया। वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ए बी या तो ई जी, ए बी एंड ई जी, एफ एच तीनों सेम है। ए से बी का डिस्टेंस या ई से जी का डिस्टेंस या एफ से एच का डिस्टेंस, एवरीथिंग इज सेम। यहां पे एक और भी चीज है, जो ऑब्जर्वर की हाइट है 1.2 मीटर, वो इसमें से माइनस होगी क्योंकि ये पूरा का पूरा 88.2 मीटर है, बट वी वांट बी जी ओनली। तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर हमें माइनस करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। गर्ल की हाइट का इतना ही काम है बस, बाकी और कोई काम नहीं है। तो बी जी इज इक्वल टू बी एच माइनस जी एच, बी जी इज इक्वल टू बी एच माइनस जी एच, जो डायग्राम में दिख रहा है, बी जी इज इक्वल टू बी एच माइनस जी एच। 88.2 में से गर्ल का हाइट 1.2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 87 मीटर। बस वो 87 मीटर है, उसका ही हमें खास जरूरत है। अब हम ट्राइंगल बना रहे हैं। नाउ ए ई इज इक्वल टू बी जी, ए ई एंड बी जी वो दोनों सेम है, वो तो आपको डायग्राम में दिख ही रहे हैं। ए जी हाइट और बी ए ई एंड बी जी दोनों के दोनों हाइट सेम है, दैट इज 87 मीटर, उसमें कोई फर्क नहीं है, बोथ द हाइट्स आर सेम। ट्राइंगल हम पहले सिलेक्ट करेंगे ए ई सी। पहले हमने ट्राइंगल सिलेक्ट किया ए ई सी, तो ए ई सी में कौन सा एंगल आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। ए ई सी में एंगल आ रहा है 60 डिग्री, ऑपोजिट साइड आ रही है ए ई और एडजेसेंट साइड आ रही है सी। एंगल 60 डिग्री, ऑपोजिट साइड ए ई, एडजेसेंट साइड सी। तो इन ट्राइंगल ए ई सी 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ए ई अपॉन सी। tan 60 का टेबल वैल्यू होता है √3 और ए ई का वैल्यू 87 है, हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है। ए ई का वैल्यू 87 देखो ऊपर ही हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन सी। तो हमने उसमें से सी फाइंड किया, तो 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। डिनोमीटर में √3 आया तो हमने रेशनलाइज कर दिया, डिनोमीटर में √3 होता है तो रेशनलाइज कर देते हम। तो √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज किया तो 87 √3 अपॉन 3। ऊपर का 87 और नीचे का 3 कट हो सकता है, तो 87 को 3 से काट दिया तो 29 √3। हमें पहला आंसर मिला सीई इज इक्वल टू 29 √3। यह हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकंड इक्वेशन में हम पूरा का पूरा ट्राइंगल बीजीसी ले रहे हैं, पूरा का पूरा ट्राइंगल बीजीसी ले रहे हैं। बीजीसी ट्राइंगल में कौन सा है? 30 डिग्री है। ट्राइंगल बीजीसी, बीजीसी में कौन सा एंगल आ रहा है? 30 डिग्री। ऑपोजिट साइड कौन बनेगा? बीजी, ऑपोजिट साइड बीजी और एडजेसेंट साइड बनेगा सीजी। 30 डिग्री का सामने का साइड ऑपोजिट साइड बनेगा बीजी, उसका एडजेसेंट साइड उसको टच होने साइड बनेगा सीजी। तो बीजी अपॉन सीजी। अगर हम tan 30 डिग्री यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट बनेगा बीजी अपॉन सीजी। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बीजी अपॉन सीजी। tan 30 का टेबल वैल्यू होता है 1 अपॉन √3। बीजी का वैल्यू हमने 87 ऊपर रिफाइन कर दिया। देखो सबसे पहली लाइन में हमने बीजी का वैल्यू 87 फाइंड करके रखा है, सबसे ऊपर वाली लाइन में। पहली लाइन में बीजी इज इक्वल टू 87 फाइंड किया हुआ है।
1030 का वैल्यू होता है 1/√3। क्रॉस करके सिंप्लीफाई किया तो सी जी का आंसर मिला 87√3। देखो हमारे पास दो आंसर है, एक सी का आंसर 29√3 और एक सी जी का आंसर 87√3। अब आप डायग्राम में देखो, आपको एक्चुअली यहां से यहां जो बलून ने ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। तो सी जी माइनस सीई करेंगे तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा सी जी माइनस सीई। तो सी जी और सीई हमने दोनों मिल गए हैं, सिर्फ हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून इज इक्वल टू ईजी। ईजी या तो ए बी या तो एफ एच, तीनों में से सेम ही चीज है। ईजी लिखो या ए बी लिखो या एफ एच लिखो, तीनों सेम है। दैट इज इक्वल टू सी जी माइनस सी। सी जी में से सी माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो 87√3 माइनस 29√3, तो आंसर मिलेगा हमें 58√3 मीटर। यहां पे भी आप चाहो तो √3 का वैल्यू रख सकते हो या ऐसे ही आंसर करेक्ट किया